Dear students, this is Prem Rajput, and today I am going to explain you a chapter of movements of class 9th. The name of this chapter is The Lost Child. In this chapter, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why them? Why then does he refuse when someone else offers them to him? भाई ये एक कहानी है एक बच्चे की जो जाता है अपने माता पिता के साथ मेले में, बड़ा खुश है, एक्साइटेड है, रोमांचित है और मिठाइयाँ चाहता है, खिलौने चाहता है जो मेले में दिखाए जा रहे हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो खरीद कर नहीं देते. लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो जब कोई और ख़रीद कर देता है तो वो मना कर देता है. आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत ऋतु का ये फेस्टिवल है. बसंत ऋतु, सर्दी जब आपकी ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट आप मान के चलें फरवरी मार्च, जब आपकी सर्दी ख़त्म हो जाती है और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद बसंत ऋतु आती है, तो उस बसंत ऋतु का ये एक त्यौहार है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमिनिटी. तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंट्री शेड्स जो आपकी सर्दियां हैं, सर्दियों की हल्की फुल्की परछाई रह गई है, यानी थोड़ी बहुत सर्दियां हैं. ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज, तंग छोटी छोटी गलियों से निकल करके ह्यूमिनिटी, लोग गेली क्लेड और गेली उत्साहपूर्वक क्लेड, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, इमर्ज्ड इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हो रहे हैं मेले के लिए. सम वॉक्ड, कुछ पैदल ही चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ अपने घोड़ों पर जा रहे हैं. अदर सैट, कुछ अभी बैठे हैं. अदर सैट, बैठे हैं. बीइंग कैरीड इन बम्बू, जो कि ले जाए जा रहे हैं इन बम्बू, जो बांस की बनी हुई आपकी पालकी वगैरह होती हैं उनमें. एंड बुलक कार्ट्स, जो आपकी बैलगाड़ी होती हैं उनमें. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग. अब एक छोटा बच्चा है जो चल रहा है, दौड़ रहा है अपने पिता की टांगों के आसपास, आगे पीछे. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि पूरी तरीके से आप कहें एक ऐसी स्टेज है उसकी खुशी की और उल्लास की कि वो छलकने के लिए एकदम तैयार है. ब्रिमिंग ओवर यानी वो स्टेज जब एकदम छलकने के लिए तैयार हो कोई चीज़, तो उसका जो उत्साह है, उसकी जो हंसी है, उसका जो जीवन का उन्माद है, वो एकदम छलकने के लिए तैयार है. और बच्चे जब भी कोई मेला या इस तरह की चीज़ का आयोजन होता है तो बच्चे बड़ा ही खुश होते हैं. तो हमारा जो इस चैप्टर का ये छोटा बच्चा है, ये भी बड़ा ही उत्साहित है, आनंदित है. कम चाइल्ड कम, एक आवाज़ आती है, अरे बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पिता ने पुकारा. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे छूट गया था, लैग्ड बिहाइंड. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, और फैसिनेटेड था, एकदम मंत्रमुग्ध सा था. बाय द टॉयज, खिलौनों से. इन द शॉप्स, जो कि दुकानों में थे. दैट लाइन द वे, जो कि पंक्तिबद्ध थी, यानी किनारे किनारे जो रास्ते के लगी हुई थी दुकानें, उनमें वो खिलौने थे. ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, उसने एकदम उत्सुकता के साथ एकदम जल्दी की अपने पेरेंट्स की तरफ जाने के लिए. टुवार्ड्स हिज फीट ऑब्डिएंट टू देयर कॉल, उसके पैरों ने उनकी आवाज़ का अनुसरण किया. उनकी आवाज़ का, उसके जो माता पिता थी उनकी आवाज़ का पालन किया. लेकिन हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो अभी भी लिंगरिंग थी, अभी भी अटकी हुई थी. कहाँ पे? ऑन द रिसेडिंग टॉयज, जो कि आकृति धूमिल होती चली जा रही थी टॉयज की, उनकी तरफ. यानी अभी भी वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, उधर ही उसकी आंखें देख रही थी. एज ही केम टू वेयर, जैसे कि वो आया वहाँ पे, कहाँ? जहाँ पे दे हैड स्टॉप्ड, वे रुक गए थे. टू वेट फॉर हिम, इंतज़ार करने के लिए उसका, यानी उस लड़के का.
ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, लेकिन वो अपनी जो डिज़ायर थी उसको सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया उसकी जो इच्छा थी उसको, ऑफ हिज हर्ट, उसके हृदय की। इवन दाउ, हालांकि वो जानता था, ही वेल न्यू, जानता था पूरी तरीके से, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, ओल्ड कोल्ड यानी बिल्कुल पुराना चिर परिचित जो रिफ्यूजल था, जो मना करने की जो प्रवृत्ति थी उसके माता पिता की, इन देयर आइज, और उसकी आंखों में जो मना करने की प्रवृत्ति थी वो उसके बारे में भली भांति जानता था, लेकिन फिर भी उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, यानी गुस्से वाली आंखों से देखा, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसने अपनी क्रोधित नज़रों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरनीज वे, उसके चिर परिचित टायरनी, एक तरीके से खौफजदा करने वाला जो तरीका होता है, दूसरे को डराने वाला, ठीक है, खतरनाक एक वे में देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, यानी लेकिन उसकी जो माँ थी उसका जो व्यवहार था, उसने जो टेंडर था, नाजुक था, और उसने उसकी बात को थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए कहा, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपनी जो उंगली थी उसको एक डायरेक्शन दी, और उसकी डायरेक्शन देते हुए कहा, सैड बोली, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या था, एक खेत था जिसमें कि सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे, फ्लावरिंग थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसे पीले थे, ऐसी स्वर्ण आभा थी, पीली आभा थी, जैसे कि सोने को पिघला करके गिर दिया हो, उड़ेल दिया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, जैसा कि ये मीलों मीलों तक फैला हुआ था, इवन ऑफ इवन लैंड, जमीन पर ये मीलों मीलों तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक समूह जो बरसात के मौसम में आपने जीव देखा होगा जिसको बोलते हैं भीमरी, तो भीमरियों का एक समूह था, और वो उड़ने के लिए अपने बसलिंग जो आपके बसलिंग अबाउट, उड़ने के लिए तैयार था, झपटने के लिए तैयार था। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जो धूसरित, एक तरीके से कहें मिट्टी के रंग के जो चमकीले पर्पल, बैंगनी रंग के मिट्टी की आभा लिए, मतलब चमकती हुई आभा लिए, जो पर्पल आपकी बैंगनी कलर के जो विंग्स थे, पंख थे, उन पर इंटरसेप्टिंग, क्या कर रहे थे वो, इंटरसेप्ट कर रहे थे, मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे। द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, यानी जो लॉन ब्लैक बी हैं, बी यानी मधुमक्खियों का जो रास्ता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, और बटरफ्लाई, या कह सकते हैं कि बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई किस उसमें थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधु की तलाश में, शहद की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूल खिल रहे थे उनसे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने अनुसरण किया, यानी पीछे पीछे गया वो उनके, किसके, इन द एयर विद हिज गेज, हवा में अपने हाथ को उठा करके, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, कि जब तक कोई उनमें से एक स्टिल इट्स विंग, उसके पंख उसके हाथ में ना जाए, एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको बाकी के रास्ते में उसको ट्राई किया, कोशिश किया पकड़ने का, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये कैसा होने वाला था, काफ़ी फ्लटरिंग होने वाला था, जो फ्लटरिंग होती है, जो पंख फड़फड़ाने की आवाज़ होती है, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, और फ्लैपिंग यानी जो शोर शराबा होने वाला था उसके पंखों का, अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, और जब लगभग वो पकड़ चुका था इसको इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, जैसे ही वो अपने हाथों में उसको पकड़ने वाला था, देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, उसकी माँ ने एक कॉशनरी कॉल दी, चेतावनी भरी एक जो आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, अरे बच्चे आओ आओ, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पैदल चलने का जो मार्ग होता है उस पर। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पिता की तरफ, माता पिता की तरफ दौड़ा, गेली, प्रसन्नतापूर्वक मुद्रा में, एंड वाक्ड एवरेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और एवरेस्ट करता रहा, यानी साथ साथ चलता रहा, ऑफ देम, उनके साथ, अ वाइल, कुछ देर तक, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ देर रहने के बाद हाउएवर वो पीछे छूट गया,
सून लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड, प्रभावित हो गया वो, अट्रैक्ट कर लिया गया किसके द्वारा, बाई लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एंड वॉर्म्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के अलोंग ही थे, आसपास में थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो कि देख रहे थे, यानी निकलने की कोशिश कर रहे थे बाहर, टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से, टू एन्जॉय द सनशाइन, जो सूरज की धूप होती है उसको एन्जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, फिर से एक आवाज़ आई, अरे बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक झुरमुट, ग्रोव कहते हैं झुरमुट को, तो एक झुरमुट था पेड़ों का, उससे आवाज़ आई, कम चाइल्ड कम, अरे बच्चे आओ। वेयर दे हैड सिटेड, जहाँ पे वो बैठ गए थे, देम सेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक वेल की एज पर, एक वेल की किनारे पर, आप कहें कुएं की किनार पर, मेड पर बैठ गए। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, और एक शॉवर कहेंगे हल्की फुल्की, जो शॉवर कहते हैं बारिश को, लेकिन यह बारिश किस चीज़ की हुई, यंग फ्लावर्स फेल अपॉन, जो फूलों की पंखुड़ियों की उसके ऊपर एक बारिश सी हो गई, अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने झुरमुट में एंट्री मारी, घुसा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, जो गिरती हुई बरसती हुई जो पेटल्स थी, फूलों की पंखड़ियाँ थी, उसको उन्होंने, बच्चे ने गैदर करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, लेकिन तभी उसने कूइंग सुनी, आवाज़ सुनी बोलने की, किसकी, डोव की, फाख्ता की। रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शूटिंग चिल्लाते हुए, द डोव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब उसके जो पेटल्स थी, जो उसने गैदर की थी, इकट्ठा की थी, वो उसके हाथों से छूट गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो कि अभी एक बनियन ट्री के चारों तरफ घूम रहा था, दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग, और इकट्ठा कर रहा था, हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लैड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो फुटपाथ था, जो चारों तरफ से घूमते हुए उसके बरगद के पेड़ से जो संकीर्ण होता हुआ और मस्टर्ड के खेतों से होता हुआ, उसके मेले की तरफ जो जा रहा था, वो उस मार्ग पर था। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के निकट पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो वो बच्चा जो था वो देख सकता था अन्य जो पगडंडियाँ बनी हुई थी उनको, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, झुंड, जो आपके लोगों का समूह देख सकता था वो। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि बात कर रहे थे द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले की चहल पहल के बारे में। एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ड ही वॉज एंटरिंग, और फेल्ट, उसने महसूस किया, वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, वो जो फैसिनेटेड थे, मंत्रमुग्ध से थे, आकर्षित थे, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया गया था, एक भ्रम जो पैदा किया गया था ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट मीट सेलर ने हॉक्ड, आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तो आवाज़ लगा रहा था वो बेचने के लिए। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एक किनारे पर, एक कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही वो घुसा मेले के अंदर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक जो भीड़ थी, क्राउड, भीड़ थी, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके चारों काउंटर के चारों तरफ इकट्ठा थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, एंड आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, और एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और एक आर्किटेक्चर यानी किसी साज सज्जा करने वाले जो कर्मचारी है, मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत से रंग बिरंगी आपकी मिठाइयाँ,
डेकोरेटेड विद लीव्स, जो कि सजाई गई थी विद लीव्स, पत्तियों के द्वारा, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने की और चांदी की पत्तियों के द्वारा जिनको सजाया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। जो बच्चा था वो स्टेयर्ड ओपन स्वीट, वो स्टेयर्ड, उसने देखा, घूरा, ओपन आइड, अपनी खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसका जो मुंह था वो पानी से भर गया, और वो स्वादिष्ट पानी किसके लिए, बर्फ़ी को देख करके आया था। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे फुसफुसाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो हाफ न्यू, वो आधा अर्ध परिचित था इस बात से कि ही बैग्ड, जैसे ही वो मांगेगा, एज ही बैग्ड, वो मांगेगा, दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, हीडेड नहीं किया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि भाई तुम बड़े लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कोई उत्तर जाने, बिना कोई उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग, एक जो फ्लावर सेलर था, जो फूलों का विक्रेता था, वो आवाज़ लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की का हार, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार। द चाइल्ड सीम्ड इंटरेस्टिवली ड्रॉन, अब बच्चे जो है वो रेसिस्टिवली ड्रॉन, उसका जो ध्यान है वो उसकी तरफ गया। ही वेंट टूवार्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट, उस टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले, जहाँ पे फूल पड़े हुए थे। हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, ढेरों की तरफ से, एंड हाफ मरमर्ड, और थोड़े थोड़े से हल्की फुल्की आवाज़ में वो बुदबुदाया, उसने आवाज़ निकाली, फुसफुसाया। आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों का हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो पूरी तरीके से परिचित था, वो जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन उसके माता पिता उसको मना कर देंगे ये चीज़ खरीदने के लिए। दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो कैसे हैं, बड़े भद्दे हैं, सस्ते हैं, चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक पोल को लेकर के, जिस पे बंधे हुए थे येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स, गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, एंड he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब बच्चा जो है वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, जो रेनबो ग्लोरी है, जो इंद्रधनुष छटा है, उसको देख करके वो सिंपली तरीके से कैरिड अवे, उनकी तरफ आकर्षित हो गया, चला गया। ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, जो उनके सिल्कन कलर्स थे, मखमली कलर्स थे। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी जो उत्कंठित कर देने वाली एक इच्छा थी, टू पजेस, उनको अपने अधिकार में लेने की, देम ऑल, उन सभी को, उस उत्कंठा ने उसको उनकी तरफ आकर्षित कर दिया और वो वहाँ पहुँच गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो पूरी तरीके से जानता था, अच्छी तरीके से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके माता पिता उसको कभी भी ये बलून्स खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि भाई तू जो है वो काफ़ी बड़ा है इन खिलौनों से खेलने के, यानी तू इन खिलौनों से खेलने लायक नहीं है, तेरी उम्र जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वो फार्दर यानी आगे की तरफ बढ़ गया। अब क्या होता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। अब एक स्नेक चार्मर है, एक सपेरा है, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, अब बीन बजा रहा है वो सपेरा, टू अ स्नेक, एक सांप के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जिसने एक बास्केट में, एक टोकरी में कॉइल्ड यानी कुंडली मार के बैठा हुआ है सांप। इट्स हेड रेज्ड ऑन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। अब उसकी जो गर्दन है, उसने अपनी गर्दन को झुका रखा, जैसे कुत्ता गर्दन झुका के बैठ जाता है ना, सॉरी हंस अपनी गर्दन को झुका करके बैठ जाता है, तो इस तरीके से
उसने अपनी गर्दन को, अपने फन को, हुड को ऊपर उठा रखा है और स्वान की तरह, यानी एक हंस की तरह उसकी जो गर्दन है वो जैसे एक हंस की गर्दन होती है ऊपर की तरफ उठी हुई और आगे उसका फन, तो इस तरह से उसका सांप का आकृति बनी हुई थी। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसका जो म्यूजिक था उसी दौरान उसका जो म्यूजिक था, बीन की जो धुन थी, स्टॉल इनटू, उसने चुरा लिया इट्स इनविजिबल ईयर्स, वो चोरी छिपे उसके इनविजिबल ईयर्स में घुस गया। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल जो होता है उसमें कोई जेंटल रिपलिंग यानी कोई जीव जो है वो घुस जाता है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, अब जो बच्चा है वो कहाँ की तरफ बढ़ा, स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन जानता था अपने माता पिता को, हैड फॉरबिडन, कि वो फॉरवर्ड कर देंगे, रोक देंगे, मना कर देंगे, हिम उसको, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह का म्यूजिक सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो स्नेक चार्मर बीन पर धुन बजा रहा था, वो उसके माता पिता उसको प्रतिबंधित कर देंगे, वो उसको सुनने नहीं देंगे। ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहाँ मेले में क्या था, एक राउंड अबाउट था, एक आप कहेंगे झूला या कहेंगे हिंडोला, तो हिंडोला था इन फुल स्विंग, अपने पूरे मौसम में था, अपने पूरे स्विंग में था, यानी पूरी गति में था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चे, बड़े, औरतें, आदमी, कैरीड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, एक वर्लिंग मोशन में एक घुमावदार जो आपका मार्ग है उसमें चल रहे थे। श्राइक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चीख चिल्ला रहे थे, श्राइक्ड कर रहे थे, श्राइक्ड एंड क्राइड यानी चीख और चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, हल्की फुल्की दबी हुई हंसी के साथ, यानी हंस भी रहे थे, और जब ऊपर जाता है तो चीख निकलती है, जब नीचे आता है तब चीख निकलती है। तो वो झूले पर झूलते हुए उनकी हल्की फुल्की हंसी और चीख और शोर शराबा निकल रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा जो था उसने देखा इंटेंटली, उत्सुकता के साथ में, एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने एक अच्छी खासी एक रिक्वेस्ट की, एक प्रार्थना की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर, उस हिंडोले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लगा वो मम्मी पापा से। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे की तरफ मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए, लेकिन देयर वर नॉट देयर, कोई भी वहाँ पे नहीं था। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों साइडों में देखने की कोशिश की, दोनों तरफ मुड़ा, देखा, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कोई लक्षण, कोई चिन्ह नहीं था उनका। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक बड़ी डीप क्राई, बड़ी एक गहन एक चिल्लाहट, एक रोने की जो भावना है, रोज वो उगी, निकली, विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से, एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एक झटका सा लगा उसके शरीर को। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ा जहाँ पे वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो रो रहा था रियल फियर में, बिल्कुल वास्तविक उसका डर था, उस वास्तविक डर में अब वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों से ढलक रहे थे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ल्ड विद फियर, उसका जो हॉट एंड फियर्स, उसका जो चेहरा था, आइज, उसकी आंखें, हॉट एंड फियर्स, उसकी आंखें और उसका चेहरा जो बिल्कुल एकदम डरावना हो गया था, हॉट हो गया था, गर्म हो गया था। एंड फ्लश्ड फेस, जो उसका अच्छा खासा फ्लश्ड फेस था, जो रंगीन चेहरा था, लालिमा लिए हुए चेहरा था, वॉज कन्वर्ल्ड विद फियर, वो कन्वर्ल्ड हो गया, वो कपकपाने लगा, विद फियर, डर से। पैनिक स्ट्राइकन,
डर ने उसको झकझोर दिया। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक दिशा में दौड़ा, देन टू द अदर, और तब दूसरी दिशा में, हिदर एंड थिदर, इधर उधर दौड़ा, इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता था कि कहाँ पे जाना है, मदर फादर, मम्मी पापा। ही वाग्ड, ही वेल्ड, वह चिल्लाया, रोती हुई आवाज़ में बोला, मम्मी पापा मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो अनटाइड हो गई, खुल गई, एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी जो कपड़े थे वो धूल धूसरित हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, और इधर उधर वो दौड़ने लगा, टू एंड फ्रो, जल्दबाजी में, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और कुछ देर तक वो इधर उधर दौड़ता रहा। ही स्टूड डिफीटेड, वो डिफीटेड सा, हारा हुआ सा खड़ा था। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और उसकी जो अब क्राई थी, उसका जो रोना था, सप्रेस्ड इनटू सोब्स, वो दबा दी गई थी, इनटू सोब्स, हिचकियों में, सिसकियों में। एट लिटिल डिस्टेंसेज, थोड़ी सी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, ही कुड सी, हरी भरी घास पर वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज, जो उसकी आंखें थीं, उन आंखों में आंसू थे, और आंसुओं से जो दृश्य दिख रहा था, उन आंखों से वो देख सकता था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने देखने की कोशिश की, इंटेंटली प्रयास किया, अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, जो पैचेस दिखाई दे रहे थे, जो छोटे मोटे टुकड़े से दिखाई दे रहे थे, ब्राइट येलो, चमकीले पीले, बट देयर वॉज नो साइन, लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया, ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके माता और पिता का। अमंग दीज पीपल, इन लोगों में, हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि प्रतीत होते थे हंसते हुए और बात करते हुए, जस्ट फॉर सेक ऑफ, केवल एक ही कारण था, लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसना और बात करना। ही रेन क्विकली अगेन, वो फिर आगे की तरफ दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, एक श्राइन प्लेस था, एक पवित्र स्थान था, टू विच पीपल, जहाँ पे जो लोग थे वो सीम टू बी क्राउडिंग, इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, यानी एक छोटे से छोटा इंच भर स्पेस भी, हियर, वहाँ पे, वॉज था कंजेस्टेड, भीड़ भाड़ वाला, विद मैन, लोगों से, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, लेकिन वह लोगों की टांगों के मध्य से होकर के गुजरा, दौड़ा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, उसकी जो छोटी छोटी सिसकियाँ थीं वो पुकार रही थीं, मदर फादर, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के एंट्रेंस के पास, जहाँ पे मंदिर के घुसने का, मंदिर के अंदर जाने का एक रास्ता था। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि जो क्राउड थी वो बहुत थिक थी, बहुत घनी थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, जॉस्टल्ड, धक्का मुक्की। हैवी मैन विद फ्लैशिंग, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैवी मैन, भारी भारी आदमी थे, विद फ्लैशिंग एंड मर्डरस आइज, जो चमकीली और मर्डरस, यानी मर्डरस कहेंगे आप, खतरनाक, यानी बिल्कुल जान लेने वाली आंखें। हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े मजबूत मजबूत कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, प्यारे छोटे बच्चे ने, गरीब बेचारे बच्चे ने, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अवे, मार्ग खोजने का, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों से, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको टू एंड फ्रो में, जल्दबाजी में नॉक्ड कर दिया गया। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके ब्रूटल मूवमेंट्स से, ब्रूटल आप कहेंगे एक तरीके से कुचलने वाली जो मूवमेंट्स थी, उस मूवमेंट से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, और वो कुचला ही जाने वाला था, अंडर फुट, पैरों के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाईएस्ट पिचेस ऑफ हिज वॉइस, क्या वो एक ऊंची आवाज़ में चिल्लाएगा
मम्मी पापा, और वो चिल्लाया। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, एक आदमी उस सर्जिंग क्राउड में, उस भीड़ भाड़ी जगह में, हियर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना, रोने की आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसको ऊपर उठाया बड़ी मुश्किल से। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, ऊपर उसकी अपनी आँखों में, हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर हियर, तुम यहाँ पे कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसा कि वो भीड़ भाड़ को चीर करके उस तक पहुँच गया था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब बच्चा और ज़ोर से रोने लगा। देन एवर नाउ, जैसा कि पहले था उससे भी और ज़्यादा ज़ोर से। एंड ओनली क्राइड, और चिल्लाया, रोया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, बच्चे ने जब रोना शुरू किया तो आदमी ने उसको अपने पास लिया और ट्राई किया टू सूद, उसको सांत्वना देने का, उसके मन को थोड़ा हल्का करने का। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, ले जा करके उसको राउंड अबाउट जो हिंडोला था उसके पास। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर राइड करना पसंद करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, वो उसने बड़ी सभ्यता के साथ में पूछा जैसे कि वो रिंग के पास में पहुंच गया था। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सोब्स, जो बच्चे का जो थ्रोट था वो टोर इनटू, वो एक तरीके से फट गया था, एक तरीके से उसकी जो सिसकियाँ थी वो मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो सिसकियों में परिवर्तित हो गई थी। सोब्स एंड ही ओनली शूटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हीडेड टुवार्ड्स द प्लेस, आदमी ने हीडेड रुख किया, टुवार्ड्स द प्लेस, उस स्थान की तरफ, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहाँ पे जो सपेरा था वो अपनी बीन को बजा रहा था। टू द स्विंग कोबरा, नाचते हुए कोबरा के पास। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस प्यारे संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने एक तरीके से रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड शूटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपनी दुगनी आवाज़ में, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, आदमी उसको बलून के पास ले गया, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट, उसने सोचा कि जो ब्राइट कलर, चमकीले जो कलर के बलून्स हैं वो वुड डिस्ट्रैक्ट, इसके ध्यान को थोड़ा भटकाएंगे। द चाइल्ड्स अटेंशन, उसके ध्यान को। एंड क्वाइटन हिम, उसको चुप कराएंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुष के कलर के गुब्बारा चाहिए। ही परसेप्सिवली आस्क्ड, उसने पूछा बच्चे से बड़े ही आत्मीयता के साथ। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने टर्न कर लिया, मोड़ लिया, हिज आइज, अपनी आँखों को, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट सोप्ड, और केवल सिसकी भरी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी जो आदमी है उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, बोर बियर की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकर के गया कहाँ पे, गेट के पास, जहाँ पे फ्लावर सेलर जो फूलों का विक्रेता था बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम सूंघ सकते हो खुशबू को इन प्यारे प्यारे नाइस फ्लावर्स की। चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक फूलों का हार लेना पसंद करोगे। टू पुट राउंड योर नेक, अपने गर्दन के चारों तरफ डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक को दूर कर लिया। फ्रॉम द बास्केट, बास्केट की तरफ से। एंड और रीट्रेटेड हिज सोब, और अपनी फिर से वही एक
जो सोब थी, सिसकी थी, उसमें बोला आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, थिंकिंग सोच करके, टू ह्यूमर कि भाई थोड़ा सा आनंद प्रमोद मिलेगा, हिज डिसकंसोलेट उसके जो दुखी चार्ज है, डिसकंसोलेट चार्ज यानी उसकी जो दुखी आत्मा है, बाई अ गिफ्ट एक गिफ्ट के द्वारा, एक उपहार के द्वारा, ऑफ स्वीट्स मिठाइयों की। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, आदमी लेकर के गया उसको काउंटर पे, ऑफ द स्वीट शॉप मिठाइयों की दुकान पे। वाट स्वीट वुड यू लाइक, किस तरह की मिठाई, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे बच्चे, ही आस्क्ड उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट, बच्चे ने फिर अपना फेस टर्न कर लिया, घुमा लिया, सॉप सॉप से, एंड ओनली सोप्ड और केवल आह भरी, केवल सिसकी भरी, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये था मुल्कराज आनंद का लॉस्ट चाइल्ड। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आस्क कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन आंसर की सीट है वो आपको PDF में बना करके आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दी जाएगी। थैंक यू।